जी मौलाना, आज आपकी औरंगाबाद शहर में आना हुआ है। आप शहर वासियों के लिए और वतन वासियों के लिए क्या मैसेज दें? मैं कैमरा सर, कैमरा। आज जहाँ जो मीटिंग रखी गई, इसमें मदऊ किया गया था, इसमें शिरकत हुई और मुल्क के जो हालात हैं, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए, तकलीफ पहुंचाने के लिए मुल्क का कितना नुकसान किया जा रहा है, इसका उन लोगों को अंदाज़ा नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों पर गौर किया गया। आने वाले चुनाव के सिलसिले में गुफ्तगू की गई। हम अमन पसंद लोग हैं, हर किस्म की तकलीफ अपने मुल्क के अमन व अमान के लिए बर्दाश्त करने को तैयार रहते हैं और हमने आज तक तकलीफ बर्दाश्त की, लिंचिंग बर्दाश्त की, लेकिन रिएक्शन ना देने को बुज़दिली ना समझा जाए, बल्कि हमारी वतन परस्ती और अपने जो देश प्रेम है, उसके जज्बे की वजह से हमने कोई रिएक्शन नहीं दिया है। वरना अल्हम्दुलिल्लाह, अगर सड़कों पर आए, जो हम नहीं चाहते, हुकूमत हिंद ख़ास तौर से इन तमाम चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार है और हम एक मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। ख़ास तौर से मैं उसी के लिए यहाँ भी आया था, उसी के लिए और जगहों पे भी जा रहा हूँ। कल हैदराबाद में था। एक मुहिम हम शुरू करने जा रहे हैं कि ये तमाम जो जुल्म सितम हो रहा है, लिंचिंग हो रही है, बेइज्जतियाँ की जा रही हैं, बहन बेटियों की इज्जत व आबरू से खिलवाड़ किया जा रहा है, तो बेटी बचाओ वाले अगर मुसलमान बेटी है तो वो बेटी नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए, इन तमाम जुल्म सितम के लिए और वक्फ बिल के लिए, हिंदुस्तान की तमाम चीज़ें तो बेच चुके, अब उनकी नज़र वक्फ पर आई है, उसे भी बेचना चाहते हैं। तो इन तमाम चीज़ों की मुखालफत के लिए हमने ये तय किया है कि हम दिल्ली में इंशाल्लाह बहुत जल्द धरना करने जा रहे हैं और जब तक नरेंद्र मोदी का इस्तीफा नहीं होगा तब तक इंशाल्लाह हमारा ये धरना जारी रहेगा। मुसलमानों के मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, क्या करें? मैंने वही अर्ज किया कि जो कुछ हो रहा है, बीजेपी के अलावा बाकी तमाम सेकुलरिस्टों की जिम्मेदारी है वो बताए कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस वक्त हमें किसी पर डिपेंड नहीं रहना है। ये तमाम हमारा इस्तेमाल करते हैं। हमें अपना काम खुद करने की ताकत और सलाहियत अपने अंदर पैदा करनी है, अपने मुल्क और अपनी मिल्लत के लिए मफाद में काम करना है। जो नुमाइंदे चुन कर दिए वो लोकसभा में आवाज नहीं उठा रहे मुसलमानों की, क्या करें? नहीं उठाएंगे। ये जब तक मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता रहेगा, मुसलमानों को ये चाहिए कि सोच मुस्बत होनी चाहिए, मनफी सोच को तर्क करना चाहिए और हमें अपने मुल्क के मफाद में काम करना चाहिए। किसी की मुखालफत, हमारे नरेंद्र मोदी से हमारी नाराज़गी इसलिए नहीं है कि वो मुसलमानों के दुश्मन है, बल्कि नाराज़गी इसलिए है कि वो हमारे देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम अपने देश प्रेम की भावना की वजह से नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते और हम ये चाहते हैं कि उनका इस्तीफा होना चाहिए। औरंगाबाद शहर वासियों के लिए, अमन के लिए क्या पैगाम है? मैं अमन के पैगाम के लिए आया हूँ और यहाँ के मुसलमानों ने ख़ास तौर से अमन का पैगाम दिया है। एक गैर मारूफ शख्स ने हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी की, हुकूमत उसकी सरपरस्ती कर रही है। मैं कहता हूँ कि कौन सा कानून है? मुसलमान के लिए दूसरा कानून है, इन लोगों के लिए दूसरा कानून है। उसको जेल में अभी तक नहीं डाला गया, बच्चे धरने पे बैठे हुए हैं। कार्रवाई की जानी चाहिए और मुसलमानों ने अमन का सबूत दिया है कि उस
उसके खिलाफ एक्शन खुद लेना चाहिए था, क्योंकि हुकूमत बेईमानों की है और वो बेईमानी कर रहे हैं। और ऐसा शख्स जो हमारे मुल्क औरंगाबाद में ख़ास तौर से जो फसाद कराना चाहता था, उसकी इस कोशिश को नाकाम किया है यहाँ के मुसलमानों ने, ताकि अमन बना रहे। लेकिन जो गुस्ताखी की है, हम हुकूमत से मांग करते हैं कि अभी भी वक्त है, आपको उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और अगर मुसलमान सड़कों पर आ गए तो आपको इसका जवाब देना मुश्किल है। मौलाना साहब, आपसे आखिरी सवाल। बहुत कल इम्तियाज जलील साहब रैली लेके जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? तमाम हिंदुस्तान के रक्षा के इलेक्शन के लिए काम कर रहे हैं, खास तौर से उनकी बात। हिंदुस्तान के दलित ओबीसी जिस कदर परेशानी में, तकलीफ में, जिल्लतों में जिंदगी बसर करने पर मजबूर है, उसके लिए तिरंगा यात्रा दिल्ली तक होनी चाहिए और दिल्ली में ही बैठकर बात होनी चाहिए। सर, आरएसएस की वजह से देश को नुकसान हो रहा है, ऐसा नहीं लगता आपको? आरएसएस की वजह से देश को कितना नुकसान हो रहा है, नरेंद्र मोदी की वजह से देश को कितना नुकसान हो रहा है, ये हमारे सोचने से ज़्यादा आम हिंदू को उस पर तवज्जो देनी चाहिए। वो जो मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने के लिए अपने मुल्क का नुकसान बर्दाश्त करने को तैयार हैं, वो देश प्रेमी नहीं हो सकते। और आज़ादी से पहले देखिए आप, वो कभी देश प्रेम का काम उन्होंने नहीं किया, देश की आज़ादी में उनका कोई रोल नहीं रहा, तिरंगे से कभी उन्होंने मोहब्बत नहीं की। ऐसे लोग हमारे देश के लिए बेहद घातक हैं। और बजरंग दल हुआ, विश्व हिंदू परिषद हुआ, आरएसएस जैसे संगठन, इन पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। और आने वाले चुनावों में इंशाल्लाह जो हमें ये गारंटी देगा कि इन आतंकवादी संगठनों पर पाबंदी लगाने का काम किया जाएगा, उसकी हिमायत की जाएगी। वरना मुसलमान अब मजबूर हो चुका है, अपना काम खुद करने की ताकत और सलाहियत अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया। माइक भी ले जाऊंगा। मेरे में आया कि यहाँ रसूल आजम के गुलामों ने गुस्ताख के खिलाफ धरना दिया हुआ है, तो अपना नाम भी उन गुलामों में शामिल करने के लिए हाजिर हो गया। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों ने इतनी हिम्मत और इतनी जुर्रत से काम लिया और इतने सब्र से काम लिया। ये बहुत बड़ी बात है कि जिस नाम पर हमारे जानो माल, हमारे माँ बाप कुर्बान, उस नाम का गुस्ताख हम तो मर जाएं या मार डालें, लेकिन रसूल आजम ने हमें ये सबक दिया है कि अपने मुल्क से मोहब्बत करो और अपने मुल्क की मोहब्बत जुज़्व ईमान करार दिया। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह ईमानदार लोग हैं, ईमान वाले लोग हैं। हम अपने मुल्क में बदअमनी, अफरा तफरी, दंगा फसाद किसी कीमत पर नहीं चाहते। अगर हुकूमत ये चाहती है कि अमन बना रहे तो ये जरूरी है कि इन जालिमों के खिलाफ उन्हें एक्शन लेना चाहिए, वरना मुसलमान कब तक सब्र करेगा, इसके सब्र का इम्तिहान मत लो। हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, हमने इतना बड़ा हमला जो बर्दाश्त किया, इसके बावजूद हमारे नौजवानों ने सब्र से काम लिया है और यहाँ धरना लगा के बैठे हैं, जबकि ये जानते हैं कि हम धरने में किससे क्या मांग कर रहे हैं। उसी के इशारे पर गुस्ताखियां हुई है।
तो हमारी बात नहीं मानी जाएगी। लेकिन हम दुनिया को यह दिखाना चाहते हैं कि हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, अपने मुल्क में बदअमनी नहीं चाहते, लेकिन हमारे सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। अगर ये पैमाना झलक गया तो नताइज बहुत खराब हो सकते हैं और उसके लिए जिम्मेदार हम नहीं है, क्योंकि हम बर्दाश्त कर रहे हैं, हम पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, बहन बेटियों के साथ जुल्म हो रहा है, लिंचिंग की जा रही है। हम कभी कोई रिएक्शन नहीं देते, क्या हम जवाब नहीं दे सकते? मैं कहता हूं 1000 आदमी भी अगर आपको घेर लेते हैं, उनमें से एक को तो पकड़ सकते हो। सरेंडर नहीं करना है। अगर तुम पर हमला कोई करने आए तो सबको कुछ ना कर सको, एक को पकड़ लो, सब तुम्हें मारते रहे, तुम उस एक को तब तक मारो जब तक वो मर ना जाए। अपनी हिफाजत करने का हमें अख्तियार है, मुल्क का संविधान हमें अख्तियार देता है, और अपने मोहल्ले की, अपने मुल्क की, अपने खानदान की, अपने आबाओ अजदाद की हिफाजत करने के लिए अगर हमें अपनी जान देना पड़े तो कदम पीछे नहीं हटाएंगे, और जान लेना पड़े तो कदम पीछे नहीं हटाएंगे। मैं हुकूमत हिंद से मांग करता हूं, धरना आपने दिया, बहुत अच्छा किया। मुझे तो शर्म इस बात पे आ रही है कि सारा औरंगाबाद यहां क्यों नहीं बैठा हुआ है, चंद लोग क्यों बैठे हैं? क्या सिर्फ ये आशिक रसूल है? क्या सिर्फ इन्हें तकलीफ हुई है? सारा औरंगाबाद अगर बैठा होता तो कुछ असर होता, और सारा औरंगाबाद क्या, सारा हिंदुस्तान जमा होना चाहिए, और सारा हिंदुस्तान इंशाल्लाह जमा किया जाएगा। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इन तमाम बेईमानियों के खिलाफ, इन तमाम जुल्म और सितम के खिलाफ, जिस तरह आप यहाँ आज धरने पर बैठे हैं, हम कल दिल्ली में धरने पर बैठेंगे, तारीख का ऐलान किया जाएगा, और पूरे मुल्क से हम 20 करोड़ है या 30 करोड़ है इस बहस में नहीं जाता, हम जितने भी हैं, अगर सिर्फ 1% घर से निकल आए, दिल्ली कुछ करने का ऐलान किया, हाथ में तिरंगा लेकर अपने मुल्क की मोहब्बत का इजहार करते हुए, नरेंद्र मोदी जब तक इस्तीफा नहीं देगा तब तक धरना खत्म नहीं किया जाएगा। बताओ ठीक है क्या गलत है? उसी की सरपरस्ती में ये सारी बेईमानियां हो रही है। हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है, पूरा मुल्क बेच दिया, अब उसके पास कुछ नहीं बचा तो औकाफ पे नजर आ गई। हम अपने औकाफ नहीं बिकने देंगे। हमारे जो मुल्क को बेचा है, हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। नरेंद्र मोदी से हमारी नफरत इसलिए नहीं है कि वो मुसलमानों का दुश्मन है, नरेंद्र मोदी से हमारी नफरत इसलिए है कि वो हमारे देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है, और जो हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहा है उसे किसी कीमत पर सच्चा मुसलमान जो अपने वतन से मोहब्बत करता है बर्दाश्त नहीं करेगा। तो आप लोग यहां जैसे बैठे हैं, इंशाअल्लाह पूरे मुल्क से मुसलमानों को और सेकुलरिज्म पे यकीन रखने वाले, हिंदुस्तान के आइन में यकीन रखने वाले, आइन से मोहब्बत करने वाले तमाम लोगों को दावत दी जाएगी, आप लोगों को इत्तला की जाएगी। इंशाअल्लाह उस तारीख पे तमाम लोगों को यहां से चलो, यहां से दिल्ली तक जाम हो, तब तो तुम आशिक रसूल, इश्क़ रसूल का इजहार करना आसान काम नहीं है। हम उसकी उम्मत हैं जिसने पेट पर पत्थर बांध बांध के अपनी उम्मत के लिए कितनी मेहनतें, कितनी कुर्बानियां दी हैं। उस नाम पर हम जो कुछ भी कर सके, हुक्म है, जान दी हुई उन्हीं की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। आप लोगों के धरने में मैं शरीक हुआ, मुझे
बहुत खुशी है और मुझे अफसोस है कि इस किस्म के धरने हमें मुल्क में लगाना पड़ रहे हैं। हमारी बहन बेटियां महफूज नहीं है, हमारी मसाजिद महफूज नहीं है। रात में मस्जिद थी, सुबह को मस्जिद गायब हो गई। ऐसा जुल्म हो रहा है और मीडिया खामोश है। तो हुकूमत बेईमान, मीडिया बेईमान, सब बिके हुए हैं। और सबसे बड़े अफसोस का मुकाम यह है कि अदलिया, बड़े अफसोस की बात है कि अदलिया जिस पर भरोसा किया जाता था, भरोसा किया जाता है, वो भी आज हुकूमत के दबाव में फैसले करने पर मजबूर हो रहा है। ये हमारे देश के लिए बहुत घातक है और ये देश का नुकसान अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदुस्तान का अदलिया बदनाम अगर हो रहा है, मैं तो असदुद्दीन ओवैसी साहब से भी मैंने सवाल किया कि आप बैरिस्टर हैं तो आपकी बैरिस्टरी से मुसलमानों को क्या फायदा है? आप अगर बैरिस्टर हैं तो इंटरनेशनल लॉ आपने पढ़ा होगा। आपको चाहिए कि मुल्क में जो बेईमानियां हो रही है, जो जुल्म सितम हो रहा है, जो नाइंसाफियां हो रही है, अगर कोर्ट नाइंसाफी कर रहा है तो अपन कोर्ट पे जाने का कायदा है, हमारा हक है। और अगर यहाँ के कोर्ट हमारे साथ बेईमानी कर रहे हैं तो हमें इख्तियार है, हमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना चाहिए। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब से मैं मांग करता हूँ कि उन्होंने अभी तक इस तरफ तवज्जो नहीं दी। आप इंटरनेशनल लॉ पढ़कर आए हैं तो आपकी बैरिस्टरी से मुसलमानों को कोई, तो जो भी है मुसलमानों पे बोझ मत बनो, मुसलमानों का बोझ कम करने की कोशिश करो। पार्टी खड़े होकर तुम मुसलमानों से मांग रहे हो, मुसलमानों को देने का काम क्यों नहीं करते? मुसलमानों के मसाइल उठाइए आप। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आपको जाना चाहिए था, अभी तक नहीं गए, अब जाइए। तो मैं ये कहता हूं कि तमाम लोग आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। उसने जो गुस्ताखी की है, मैं पूरे वसूख के साथ कहता हूं कि असल में उसने रसूल आजम की शान में गुस्ताखी नहीं की है। उसका मकसद ही गुस्ताखी करना नहीं था, उसका मकसद अपने आप को मशहूर करना था। हमसे ये गलती हुई है कि उसने मराठी में कुछ बका कुछ भौंका, हमें नजरअंदाज करना चाहिए था, हमें मिला हमें डिलीट कर देना चाहिए था। हमने उसे आगे बढ़ाया, हमने उसका तर्जुमा कर करके उसको वायरल किया। तो मेरा मानना यह है कि जितने उस गुस्ताखी के लिए वो मुजरिम है, उतना वो मुसलमान भी मुजरिम है जिसने इस चीज को आगे वायरल करने का काम किया। जहां मिलता वही डिलीट कर देते तो ये नौबत नहीं आती। और ये ना समझा जाए, हुकूमत भी ये ना समझे कि हम बुज़दिल हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बुज़दिल नहीं हुए हैं, लेकिन अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, अपने मुल्क के अमन और अमान बनाए रखना चाहते हैं, मुल्क में अमन और अमान। इस वजह से हम धरने पर बैठे हैं। अगर हमारे धरने पर हमारी बात नहीं सुनी गई, हमारी बात नहीं मानी गई, तो कल इंशाअल्लाह दिल्ली में धरना लगाएंगे और फिर भी नहीं मानी गई तो फिर हमारा इख्तियार है, हम जो भी फैसला कुछ भी फैसला ले सकते हैं, उसके लिए जवाबदेही हमारी नहीं बल्कि जवाबदेही तुम्हारी होगी। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।